और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत हुआ। वहीं हैदराबाद हाउस में आयोजित भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली लीडर्स बैठक हुई। वहीं दोनों ही देशों ने भारत खाड़ी सहयोग परिषद मुक्त व्यापार समझौते के बारे में बातचीत में तेजी लाने पर भी सहमति व्यक्त की। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों ही नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों की साझेदारी को क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए महत्वपूर्ण बताया। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। विश्व की 2 बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों ही नेताओं की सह अध्यक्षता में उच्च स्तर पर रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक हुई। इससे पहले दोनों देशों के बीच मंत्री स्तर पर रणनीतिक साझेदारी को लेकर बैठकें हुई हैं। आज की हमारी बैठक से हमारे संबंधों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी और हमें मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। कल हमने मिलकर भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। सऊदी अरब के साथ भारत के मजबूत होते संबंध महत्वाकांक्षी भारत, मध्य एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए भी अहम है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही भारत ने इसकी घोषणा की है। रायसीना हिल स्थित राष्ट्रपति भवन में क्राउन प्रिंस का औपचारिक स्वागत किया गया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 18वें G20 सम्मेलन के सफल आयोजन पर भारत को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये वैश्विक हित का सम्मेलन रहा। And we're going to work to create a great future for both countries. भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार $52 बिलियन से अधिक का था। भारत में सऊदी का प्रत्यक्ष निवेश $3 अरब से अधिक है और ऊर्जा सहयोग भारत सऊदी द्विपक्षीय संबंधों का केंद्रीय स्तंभ है। सऊदी भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यातकों में तीसरा बड़ा देश है। गिरीश निशाना, सुधीर यादव और मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और भारत और सऊदी अरब के बीच महाराष्ट्र में वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना में $100 अरब के निवेश की पहचान करने और उसे दिशा देने में मदद के लिए एक संयुक्त कार्यबल स्थापित करने पर सहमति हुई है। विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी दी। The new thing which has come up is that the two sides agreed to set up a joint task force to help in identifying and channelizing the 100 billion investments which was actually promised by the Saudi side, half of which was for the refinery, and again to have a monitoring committee to ensure that the progress in these refinery projects are done as per the plans laid out by both sides. Discussions also revolved on the grids, various types of grids like power grid, gas grid, water grid, optical fiber network, so that the two countries could cooperate. Another important element was that the two sides also agreed to expedite the India GCC FTA negotiations, which they felt would act as a catalyst for further strengthening our economic cooperation. भारत और सऊदी अरब ने अपनी अपनी मुद्राओं में कारोबार करने पर बातचीत करनी शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय में सचिव डॉक्टर औसाफ सईद ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि इसके अलावा दोनों देशों ने UPI पर भी बात करना शुरू कर दिया है। The national currencies, the two sides have
started discussing this. It is only at the discussion stage. Proposals and concept notes have been exchanged. The Saudi side is aware that we have we have worked out similar arrangements with other countries in the region. So the discussions will be beginning, or it already begun. UPI, there are discussions which have opened up. We are still in the discussion stage, but we do hope that, like with other countries where we have been able to, make a breakthrough in the UPI, here also we'll be able to make a breakthrough. और भारत और सऊदी अरब के रिश्तों पर भी आगे बात होगी। उससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि G20 सदस्य देशों के बीच शिक्षा